नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर। समाधान यात्रा के तहत मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले शेरपुर स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचे और निरीक्षण किया। इसके बाद पैक्स सभागार गए, जहां किसानों से मिले और मुखिया प्रियदर्शनी शाही उर्फ मनु शाही के नेतृत्व में किसानों से संवाद भी किया। यहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री समेकित बाल विकास परियोजना के तहत चल रहे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां बच्चों के साथ बातचीत की और सेल्फी भी लिया। आंगनबाड़ी केंद्र से निकलकर मुख्यमंत्री नीरा केंद्र पर गए। यहां भी कुछ पल के लिए नीरा उत्पाद को लेकर बातचीत की, फिर जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए काउंटर का भ्रमण किया, उनसे बातचीत की। फिर जीविका दीदियों के साथ ही पैदल पैक्स गोदाम गए, जहां उनके साथ बैठक की। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि नीरा को लेकर और भी बहुत काम करना है और मुख्यमंत्री की नजर पड़ गई है तो नीरा का विकास होना तय है। मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिलों में जाके जो व्यवस्था है, जो विकास की योजनाएं हैं, जो नीतियां बनी हुई उस मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, और फिर इसके बाद यहाँ से समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा में सभी दल के माननीय सदस्य रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। नीरा का जो काउंटर है फिर ऐसे ही कभी कभी दिखता है, हमेशा क्यों नहीं दिखता? अब ये तो जो लोग नीरा के व्यवसाय में हैं, ये तो उनसे सवाल करते तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे नीरा का काउंटर है तो ये तो मैं जब माननीय मुख्यमंत्री आए हैं और नीरा का काउंटर लगा हुआ है तो उसके जो नीति है नीरा संबंधित, वो तो कम से कम जनता को और जिनको नहीं पता है वो पता चलेगा। उसको लेके और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया तो जरूर जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से नीचे धरातल तक जो योजना है उसको शायद पहुंचाया नहीं जा सका होगा, इसीलिए हो ही जाएगा। अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपना। हम तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली हर लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए हम लगे। सर, बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब राजनीतिक कोई बात हो तो उसी में न राजनीतिक बात हम कर सकते हैं। सर, बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट है। ये तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को पता रहे, आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसको मांग करते रहे, सब न करते रहे। हम लोग 13 तक का बात मांग करते रहे। आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं, किसी का नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर एक दो बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जाकर के कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है। कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना, तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज़ की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को भी बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या लगता है पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप लोग देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं
हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी। तो आप सब दिन हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है, से बराबर ना आते रहे। तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज़ रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। एक मिनट मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी बहुत रहता है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर आज पुलवामा का चौथी बरसी है। उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और बागे इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे। सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप पूरा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो सर अभी हमको सम्मत तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है। बजट से सबके बारे में मुख्यमंत्री जी एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी तो एक पुराना परंपरा न है। जी केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, तो वही बोले थे कि इनका ये जाएंगे तो ठीक ही है। लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है। हमने उनको कह दिया कि ना ठीक। अच्छा, बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं क्या सर देश यात्रा पे? बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं, अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी है। अभी तो सब चीज़ के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियाँ भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है, सेशन भी हम लोगों का होगा, तो सब चीज़ के बजट सेशन है। समाधान यात्रा के 26 दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर पहुंचे और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहा। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में रुके। शेरपुर पंचायत में महिला समाख्या, जीविका दीदी और आंगनबाड़ी केंद्र में दर्जनों बच्चों से भी सीएम मिले और सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। सभी अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ICCC भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। सीएम के अलावा मंत्री एवं विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों के लिए सर्किट हाउस में विश्राम और भोजन की व्यवस्था रही। समाधान यात्रा के दौरान 197 जगह पर 250 मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती रही। शेरपुर से लेकर बैरिया तक के रास्ते पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। औद्योगिक क्षेत्र सहित मुजफ्फरपुर के अन्य जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इससे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचने पर डीएम प्रणव कुमार ने गुलदस्ता देकर सीएम नीतीश कुमार का स्वागत किया। इस दौरान डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एसडीएम पूर्वी एवं पश्चिमी, एडीएम, एसएसपी और डीएसपी सहित पूरा प्रशासन सीएम की आगवानी में लगा रहा। समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं और कोई विकास की बात नहीं। पुरानी कथाओं को गाया गया, उसमें कोई नई बातें बिहार के मुजफ्फरपुर में नहीं मिला। निश्चित रूप से ये हो जाएगा। जो अधिकारियों का एक भाषा होता है जी सर, लेकिन नई बात कुछ नहीं हुई है। एक बात नहीं हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सेक्रेटरी प्रधान सचिव प्रत्यामृत जी का, कि बभनगामा और आई जो अतरार का मेरा पुल था 2 अरब 26 करोड़ का, उसका DPR बन के तैयार हो गया, स्वीकृति जो उन्होंने दिया है, बहुत जल्द कैबिनेट होगा। और नई सौगात और आई विधानसभा की जनता को और सीतामढ़ी के लोगों को और जनकपुर जाने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। और जिला मुख्यालय से मात्र अब 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जिस पर स्वीकृति DPR बन के तैयार है, प्रत्यामृत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। तो हमसे मत पूछिए, हम तो खाली लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है बोलते। सर बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को निराशा हुई है।
तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कह सकते हैं। बाकी समय सर, बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट है, लेकिन नंदकिशोर जी ने पता कहा नहीं आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे। समाधान यात्रा के दौरान मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचते जदयू कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शेरपुर के मझोली धर्मदास में हेलीकॉप्टर से उतरते मुख्यमंत्री को यह नजारा देखने को मिल गया। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सीएम से मिलने के लिए कार्यकर्ता गेट पीटने लगे, जबरन गेट खुलवाया, लेकिन वे लोग मिल नहीं पाए, जिस वजह से आक्रोशित होकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नेताओं ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलने की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन लिस्ट बदल दिया गया। हालांकि वे लोग सीएम से मिले, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा शुरू कर दिया। एक सूची दिया गया था जिलाधिकारी को, जो यहाँ पर ही कुछ लोग के द्वारा जो है सूची को बदल दिया गया और किसी साथी का जो यहाँ एंट्री नहीं करने दिया गया और नहीं अभी एंट्री करने के पीछे आक्रोश था। हमने डीएम साहब से आग्रह किया सभी साथियों को अंदर जाकर मुख्यमंत्री से मिलाने का काम किया, जिसका यहाँ पर मनोज एक किसान है जो पूर्व में जिलाध्यक्ष था और एक मोहम्मद जमाल है जो पार्टी को यहाँ पर ही संगठन को नाश कर दिया और वो लोग के कारण कुछ अधिकारी लोग के साथ साठगांठ करके वो दलाली करते हैं और जिसके कारण वहाँ पर ही कुछ ही लिस्ट दिया गया जो साथियों को मुख्यमंत्री से मिलने से वंचित कर दिया गया। अभी किस बात को लेकर हंगामा की स्थिति हो रही है? उसी को लेकर कि साथी को आप क्यों घुसा दिए बिना लिस्ट का? तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से मिलने के लिए आएंगे। सब लड़ रहा है नाम के चलते, तो हंगामा हम नीतीश कुमार के बड़का सिपाही तो हम बड़का सिपाही, वोट के इसी का लड़ाई है। अच्छा। मुजफ्फरपुर में दिन के उजाले में ही एक बड़ी घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्होली चौक स्थित सरस्वती बिहार कॉलोनी की है, जहां सैनिक परमजीत सिंह के घर से चोरों ने सोमवार को दिन दहाड़े 15 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। घटना के समय सैनिक के घर में ताला लगा हुआ था। चोर बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर घर में घुस गए और सारे जेवर और 44,000 नकदी समेट कर चलते बने। घटना के बाद से परिवार सदमे में है। गृह स्वामी बद्री प्रसाद सिंह और उनकी बहू ज्योति ने बताया कि सोमवार की दोपहर करीब 3 बजे आवश्यक कार से सरस्वती नगर कॉलोनी के नजदीक लेप्रोसी मिशन चौक पर खरीदारी करने गए थे। शाम 6 बजे जब दोनों वापस लौटे तो घर का वेंटिलेटर टूटा हुआ था। कमरे के अंदर सारे सामान बिखरे पड़े थे, जेवर और कैश गायब भी था। घटना के संबंध में मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। कल दोपहर हम लोग 11:30 के आसपास घर से निकले थे और शाम में 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए तो बाहर का लॉक खोले, वो ताला लॉक था, उसको लॉक खोल के दूसरा वाला गेट खोले, वो भी मेरा सेफ था। तीसरा वाला खोले, वो भी सेफ था। उसके पास पलंग लगा दिए हुए था, जो कि मम्मी आई तो वो गिर गई, उसको साइड की तो वहाँ मेरा जो पर्स इसमें रखा हुआ था इस लॉकर में, और जो भी सामान था ये सब, ये पर्स वगैरह जो भी था ये सब इसमें जो था सारा फैला हुआ था बाहर वाले उस सिंगल पलंग पे, उस पर रखा हुआ था। और फिर जब मम्मी बोली कि ये कौन करके गया है, ऐसे जाने टाइम तो हम लोग सब साफ़ करके गए थे। तो हम जैसे मम्मी के रूम में वहाँ गेट से ही देखे मम्मी का रूम आता है, तो हम बोले कि चोरी हो गया। हमको पहले ही ऐसे था नहीं, मेरा घर पूरा फैला पड़ा था। तो उसके बाद इसमें वहीं से हम बड़े पापा को फ़ोन किए कि बड़े पापा घर पे आइए, पिताजी नहीं है, चोरी हो गया है। जब उस रूम से यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये लॉकर टूटा हुआ है, वो तो पहले ही पता चल गया उसको देख के। फिर हम पिताजी को फ़ोन करना सही नहीं समझे कि उनको बीपी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो हम बड़े पापा को बोले और फिर 1-2 लोगों को जो आसपास के हैं उनको बोले, मौसा जी लोग को बुलाए। और फिर उसके बाद जो भी है थाना पे यहाँ पास में गए, जो पुलिस टीम रहती है आज इधर घूमती रहती है, उन लोगों के पास के गए थे 112 के पास। वो लोग आए, वो लोग क्विक रिस्पॉन्स लिए थे और आए, वो लोग विजिट करके जाए। प्रवेश कैसे किया ये नहीं पता है, बाहर जाने का रास्ता है, वहाँ आने का रास्ता नहीं है। कुछ निशान ऊपर भी है, जैसे मेरे गले का जो मंगलसूत्र है उसका जो दाना दाना वो मोती है, उसका दाना दाना ऊपर फैला मिला है और ऊपर भी लॉक है, अंदर फोड़े हुआ है। ये बाथरूम को किचन का कुछ टूल ले आके उससे आई थिंक छोलनी था और वो चम्मच वगैरह था, उससे उसको तोड़ा है गेट को। वो लॉक थोड़ा टूटा हुआ था, वो हम लोग अपने हिसाब से उसको खोलते थे। उसको तोड़ के क्या क्या ले गया?
इसमें बहुत सारा सामान था मेरा, 3-4 चैन था, 44,000 कैश था मेरे पास, और चांदी का आइटम था, कटोरा था, पायल था, पाजेब था, मतलब 2 kg के आसपास में 2-2.5 kg चांदी का आइटम था, बर्तन भी था चांदी का, प्लेट, थाली, कटोरा, जो भी होता है हम लोगों को जो गिफ्ट आइटम मिलता है वो था। कुछ से हम खुद भी खरीदे हुए थे, और ज्वेलरी मेरे पास काफ़ी था, जो शादी में था, शादी के बाद गिफ्टेड था, फिर हम खुद से लिए थे या कोई गिफ्ट देते हैं, सारा ज्वेलरी एक ही साथ रखा हुआ था। कितने का नुकसान हुआ लगभग? ज्वेलरी लगभग 15 लाख से प्लस का था। 15 लाख? हाँ, 15 लाख प्लस का था, और कैश 44,000 था। क्या नाम? हम रात 7 बजे लोग फ़ोन किए, हम गोपालगंज में थे, कॉलेज के से संबंधित कुछ काम महाचंद्र बाबू के साथ हम गोपालगंज में थे। 7 बजे फ़ोन किया जब पिताजी घर में चोरी हो गई है। उसके बाद वहाँ हम रात में कैसे आवे, तो फिर हमारे बड़े भैया आए, वो अपना सब कुछ देखे सुने, रात थाना वाला को जाकर लिखित भी दिए, लेकिन अभी तो कोई रिस्पांस थाना वाला भी नहीं लिया है। उसके बाद तब सवेरे हम 5 बजे वहाँ बस पकड़े हैं, और 8 बजे 8:30 में मुजफ्फरपुर उतर गए हैं। डेरा पर आए हैं तो देखे तो मेरा तो होश से उड़ गया, जो बच्चा का सब कुछ लूट गया मेरा। कितने का नुकसान हुआ? लगभग क्या हम बतावे, जो जो होता था पैसा वैसे वैसे गोल्ड सब खरीदती थी। 15 को तो अंगूठी था, जो एक हीरा का अंगूठी था। उसके बाद सोने का 4 कंगन था, और चूड़ी था। उसके बाद चैन था, कान में का टॉप था, बाली था, बहुत 15-20 लाख का लेंगे जी। अब कैश ले गया है 45,000 रुपया कैश भी था। हम नहीं थे तो बच्चे को यहाँ खर्च चाहिए ना, इसलिए 45,000 रुपया छोड़ के गए थे, जो डेरा का खर्च चाहिए सब ले गया। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। इस वर्ष मुजफ्फरपुर में 75,382 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए 76 केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों के लिए 32 और छात्राओं के लिए 44 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 केंद्र चैपमैन हाई स्कूल, प्रभात तारा, राधा कृष्ण केडिया और LP शाही इंटर कॉलेज को आदर्श केंद्र बनाया गया है। पहले दिन दोनों पालियों में गणित की परीक्षा हुई। परीक्षा को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह दिखा। चैपमैन हाई स्कूल केंद्र को फूलों से सजाया गया। प्रवेश के समय छात्रों को चंदन लगाकर आरती उतारी गई और फूल वर्षा कर ट्रॉफी देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से तनाव और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षार्थियों को बगैर जूता मोजा के केंद्र में प्रवेश दी गई। 2 स्तरीय जांच के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर प्रवेश मिली। इस दौरान केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती रही। दूर दराज के छात्र सुबह सुबह ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। तैयारी ठीक है? पूरी तैयारी है ना? हाँ। कहाँ से आई हो? गरीबस्तान। पूरी तैयारी है क्या? हाँ, अच्छी तैयारी है। मैथ्स का एग्जाम है ना? हाँ। पूरी तैयारी है ना? हाँ। हम लोग बच्चों के एग्ज़ाम के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको अभी शुभकामना दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं कि आप आइए, स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। उनको आरती उतारा जा रहा है, ट्रॉफी दी है, फूल बरसाए हैं, कई सारी चीज़ें किया गया। क्या 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 कुछ आदर्श केंद्र बनाया गया है चैपमैन को। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर माहौल बिल्कुल टेंशन फ्री हो। आज मैथमेटिक्स की परीक्षा है, बच्चे आसानी से लिखें और एक गुड लक देने की कोशिश हम लोग, छोटी सी कोशिश हम लोगों ने। बिहार छात्र संघ ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के जुब्बा शहनी पार्क के पास वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को याद कर शहीद दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि आज पाश्चात्य देश वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, लेकिन भारत ने इसी दिन अपने वीर सपूतों को खोया है। विदेशी सभ्यता वैलेंटाइन डे को पूरे भारत में पूर्ण रूप से बंद किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को यह दिन शहीद दिवस के रूप में घोषित करनी चाहिए एवं बिहार के शहीद हुए 2 सैनिकों का प्रतिमा उनके गृह जिला में स्थापित किया जाए, अन्यथा इसके लिए भी आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष तैयब खान, मयंक राज सहित अनेकों सदस्य मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा हर साल की भांति जब से ये पुलवामा अटैक हुई है, आतंकी हमला, जो कि एक भारत के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, जो कि हमारे जवान जितने भी होते हैं सभी दिन रात अपनी प्राण त्याग के हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, और उन रक्षकों को आतंकी हमलों द्वारा मारा गया, ये कहीं से भी सही नहीं है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस चीज़ का हम पुरजोर हमेशा से विरोध करते आए हैं, जबकि आज यहाँ की सभ्यता
विदेशी सभ्यता है कि ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और युवा लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिखता है कि हम युवा देश के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमको अपना प्यार देश के लिए दिखाना चाहिए, ना कि ये वैलेंटाइन डे के लिए। तो हम जितने भी युवा हैं पूरे भारतवर्ष में उससे निवेदन करते हैं कि आज 14 फरवरी को शहीद दिवस मनाएं, ना कि ये वैलेंटाइन डे। आज हम लोग 14 फरवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, जो कि आज के दिन में हमारे भारतवर्ष में हमेशा से वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन आज ही के दिन में हमारे 40 से भी अधिक जवान शहीद हो गए थे। जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आतंकी जो हमला हुआ था, उसमें 40 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो हम लोग का हमेशा से ये मानना रहा है, हमारी संगठन बिहार छात्र संघ का, कि इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाए। क्योंकि असल में अगर आपको प्यार दिखाना है तो वो देशभक्ति के रूप में दिखाएं, शहीदों के लिए दिखाएं, ना कि वैलेंटाइन डे के रूप में दिखाएं। इसलिए हम लोग आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और हर वर्ष मनाएंगे। और बिहार सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जो 40 जवान में जो हमारे बिहार के जो 2 जवान शहीद हुए थे, उनके गृह जिला में उनका प्रतिमा स्थापित किया जाए और उनके परिवार को अच्छी रकम दे करके उनको एक सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अगर उनके गृह जिला में प्रतिमा नहीं बनाया गया तो हम लोग इसके लिए भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिवरात्रि के एक दिन पहले मटकोर पूजा के दिन मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया जाएगा। शिव भक्त संजय और विक्रम सर्राफ ने कहा कि इस बार शिवरात्रि को लेकर साहू पोखर महादेव मंदिर पर बाबा का शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 को बाबा का पूजा मटकोर और 18 को शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 17 फरवरी को सत्यनारायण की पूजा के साथ बाबा का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। आज महाशिवरात्रि को लेकर बाबा का जो विशेष विवाह जो होता है, जो हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, हम लोग इस बार साहू पोखर प्रांगण में बाबा का जो हम लोग 17 तारीख को पूजा मटकोर के भंडारा जो करेंगे, उससे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजा करने के बाद बाबा का महाप्रसाद का वितरण होगा। तमाम शिव भक्त से अनुरोध है कृपया इस प्रसाद का ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। कब रहेगा ये 17 तारीख को शुक्रवार के दिन 1:30 बजे से महाप्रसाद का भंडारा चालू हो जाएगा। कहाँ पे? साहू पोखर शिव मंदिर में चालू हो जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।